साथियों, सीटेट में मैप से संबंधित प्रश्न कैसे सोल्व होते हैं आज मैं आपको बताने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। और अब देख रहे हैं ये हमने भारत के मैप दिखाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको राज्य से संबंधित और संघ राज्य से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। राज्यों के राजधानी याद होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भारत है और भारत के चौहद्दी है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय पहाड़, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में श्रीलंका। तो भारत 3 ओर से समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। तो समुद्र के किनारे स्थित कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सबसे पूर्व में देखते हैं यहाँ पर। तो पूर्व में है बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दक्षिण की ओर तो उड़ीसा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद केरल है पश्चिम की ओर। उसके बाद फिर कर्नाटक है। फिर छोटी सी एरिया में आप यहाँ पे देख रहे हैं गोवा है। और उसके बाद महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद गुजरात है। और इंडियन टेरिटरी दमन और दीव गुजरात के समीप है। और केरल के समीप पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है। ये समुद्री क्षेत्र में है। फिर इधर देखिए तमिलनाडु के समीप करिकाल पुडुचेरी। फिर आंध्र प्रदेश के से नज़दीक है यानाम। और बंगाल की खाड़ी में है यहाँ पर न्यू मुरे द्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश आप इस प्रकार से समझ गए। अब देखिए सीटेट में कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए 2024 के पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया है सीटेट में, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सीधा से बात देखिए, बंगाल की खाड़ी के तट पर तो आप यहाँ मैप में देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ देख लेंगे कि तेलंगाना है, 1 में, 2 में है आंध्र प्रदेश, 3 में है कर्नाटक और 4 में है केरल। तो बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर देखेंगे
बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम कि ऑप्शन में दिया हुआ है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर और यहाँ से नज़दीक में है आपको आंध्र प्रदेश, ये राज्य ऑप्शन में। तो ये सही हो गया। क्योंकि इसके आसपास में उड़ीसा भी है, तो उड़ीसा तो ऑप्शन में है नहीं। तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु में तो ऑप्शन में है नहीं। और केरल पड़ता है यहाँ, तो ये तो बंगाल की खाड़ी में नहीं है, बल्कि ये है अरब सागर में। और कर्नाटक है ऑप्शन में, तो कर्नाटक ये तो अरब सागर में है। फिर आप देख रहे हैं ये ईवीएस में ही क्वेश्चन पूछा गया है 2022 वाले सीटेट क्वेश्चन में कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। यही क्वेश्चन को 2024 में रिपीट किया गया है, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट किया हुआ है कि बंगाल की खाड़ी के समुद्र तटवर्ती। आप यहाँ देख सकते हैं ये 2022 वाला सेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी आपको हम बताएं ऑप्शन में तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक है। आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के समीप दिया हुआ राज्य है तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो बंगाल के खाड़ी के समीप है उड़ीसा। क्या है कि तेलंगाना तो इधर है, तो इस समुद्री सीमा से सटा हुआ नहीं है, और केरल है यहाँ, तो ये तो अरब सागर में है, अरब सागर में। और कर्नाटक है यहाँ, तो ये भी अरब सागर में है। लेकिन यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो उड़ीसा हो। आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी के समीप उड़ीसा है। तो इस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को री एडिट करके या रिप्लेस करके या क्वेश्चन को लॉन्ग और शॉर्ट में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। तो धन्यवाद साथियों, आज मैप से संबंधित ये सवाल सीटेट में आने वाले सोल्व हो चुके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय समुद्री सीमा से सटा हुआ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय स्थल सीमा से सटा हुआ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। एक और क्वेश्चन है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। गुजरात के सापेक्ष, तो आप देखेंगे मैप में सबसे पहले यहाँ पर कि ये है भारत का मैप।
और भारतीय राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र इसमें दर्शाया गया है। तो कह रहा है प्रश्न में कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि गुजरात है, यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और यहाँ है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो इसे सोल्व करने का एक आसान तरीका कि आप मैप में देखें। सबसे पहले गुजरात और गुजरात के सापेक्ष ऑप्शन में दिया है उत्तर पश्चिम। तो गुजरात के सापेक्ष तो उत्तर पश्चिम होगा नहीं, क्योंकि ये गुजरात पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में तो होगा नहीं, क्योंकि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व की ओर। पहले यहाँ गुजरात से पूर्व की ओर बढ़ेंगे इधर, उसके बाद उत्तर की ओर, तो उत्तर पूर्व की ओर मान सकते हैं। ये हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम बोलेगा तो इधर हो जाएगा, तो नहीं, इधर नहीं है, ये पूरब की ओर है। फिर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर गुजरात के सापेक्ष उत्तर और पूर्व, हाँ तो है यहाँ उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो ये पूर्व दिशा में दर्शाता है, और यहाँ से उत्तर और इधर बढ़ेंगे तो पूर्व। ये सही हुआ, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो गुजरात से दक्षिण, लेकिन दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व में है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम ये ऑप्शन नहीं, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम ये भी ऑप्शन नहीं, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। यहाँ से गुजरात से आप देखेंगे सापेक्ष तो उत्तर पूर्व हुआ ये उत्तर प्रदेश, और गुजरात के सापेक्ष इधर देखेंगे तो दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश है, लेकिन पूर्व क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व और आंध्र प्रदेश की स्थिति दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 2 देखे हुए हैं, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 सही। तो इस प्रकार से मैप से संबंधित प्रश्न का सॉल्व किया जाता है।